नमस्कार, मैं अंजलि आपके अपने YouTube चैनल जय माँ भवानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी व्रत के बारे में, साथ ही जानेंगे तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि के बारे में। कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान, देवउठनी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उठते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह शयन के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 मास में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, इसलिए देवोत्थान एकादशी पर भगवान हरि के जागने के बाद शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। आइए अब आपको बताते हैं देवोत्थान एकादशी व्रत और पूजा विधि के बारे में। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन और उनसे जागने का आह्वान किया जाता है। इस दिन होने वाली धार्मिक कर्म इस प्रकार हैं। इस दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। घर की सफाई के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाना चाहिए। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे डलिया से ढक देना चाहिए। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाना चाहिए। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्य को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उठाना चाहिए और ये वाक्य दोहराना चाहिए। उठो देवा, बैठो देवा, आंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास दे उठाए कार्तिक मास। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से की जाती है। क्योंकि तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो उनसे पहली प्रार्थना हरिवल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों के कन्या नहीं है वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि के बारे में। जिन लोगों को तुलसी जी का कन्यादान करना है उन्हें व्रत रखना चाहिए। तुलसी विवाह हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में तुलसी के पौधे को आंगन में या फिर घर की छत पर एक चौकी पर स्थापित करें। अब एक दूसरी चौकी पर शालिग्राम जी को स्थापित करें। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह करना काफी पुण्यदायी काम माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी विवाह कराने से कन्यादान के बराबर फल मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को तुलसी का भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम से विवाह कराया जाता है। जो लोग तुलसी विवाह के आयोजन में शामिल होना चाहते हैं वे स्नान आदि करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर तैयार होते हैं। जिन लोगों को तुलसी जी का कन्यादान करना है उन्हें व्रत रखना चाहिए। चौकी पर शालिग्राम जी को स्थापित करें। चौकी पर अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश की स्थापना करें। कलश में जल भरें। कलश पर 5 आम के पत्ते रखें और उस पर एक लाल कपड़े में नारियल लपेट कर रख दें। तुलसी के गमले पर गेरू लगाएं, साथ ही जमीन पर रंगोली भी बनाएं। तुलसी जी की चौकी को शालिग्राम जी की चौकी के बाएं तरफ रखें। अब घी का दीपक जलाएं। तुलसी और शालिग्राम जी पर गंगा जल से छिड़काव करें। रोली का टीका तुलसी को लगाएं और चंदन का शालिग्राम जी को। तुलसी के गमले की मिट्टी पर अब एक मंडप बनाएं। तुलसी जी को लाल चुनरी पहनाएं। साथ ही गमले को साड़ी लपेटकर तुलसी को चूड़ी पहनाएं। शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें पीला वस्त्र अर्पित करें। तुलसी और शालिग्राम जी को हल्दी का लेप लगाएं और मंडप पर भी हल्दी लगाएं। धूप, दीप, फल, फूल इत्यादि चीजों से पूजा शुरू करें। शालिग्राम जी को हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करें। इस बात का ध्यान रखें कि शालिग्राम जी को घर का कोई पुरुष ही अपनी गोद में उठाए। अंत में तुलसी जी की आरती करें और खीर पूरी का भोग लगाएं। विवाह के दौरान मंगल गीत भी गाते रहें। इस दिन उपवास रखने का पुण्य कई तीर्थों में दर्शन के पुण्य से अधिक तथा 100 अश्वमेघ यज्ञ और कई राजसूर्य यज्ञ करने के बराबर माना गया है। इस दिन जागरण का अधिक महत्व है। इससे मनुष्य इंद्रियों पर विजय पाने योग्य बनता है। इस व्रत की कथा सुनने और पढ़ने से 100 गायों के दान के बराबर पुण्य मिलता है, जब वह नियम पूर्वक विधि विधान के साथ किया जाए।
ऐसी मान्यता है तुलसी विवाह कराने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में दरिद्रता कभी नहीं आती और संपन्नता बनी रहती है। तुलसी विवाह से ही हिंदू धर्म में होने वाले सभी शुभ कर्म कांड प्रारंभ होने लगते हैं। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी कथा के बारे में। एक बार भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने आग्रह के भाव से कहा कि वह दिन रात जागते हैं, लेकिन एक बार सोते हैं तो फिर लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं तथा इस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं। इसलिए आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, अतः तुम्हारे कथानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त होंगे मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे। उनके घर में मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 नवंबर 2022 को शाम 7:30 बजे से शुरू होकर एकादशी तिथि का समापन 4 नवंबर 2022 को शाम 6:08 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी 4 नवंबर के दिन मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है। देवउठनी एकादशी पारण मुहूर्त 6:35 38 से 8:47 में 12 सेकंड तक 5 नवंबर को अवधि 2 घंटे 11 मिनट। व्रत के दिन अन्न के एक भी दाने को ग्रहण न करें, परंतु इस दिन फल का आहार खा सकते हैं। व्रत के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का या विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र जैसे शुभ विष्णु मंत्र का उच्चारण करें। इस दिन प्रबोधिनी एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर लें एवं स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा तथा आरती करें। इसके पश्चात सही मुहूर्त में व्रत का पारण करें। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। कई जगह इसके अगले दिन यानी कि द्वादशी को भी तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी के सत्कर्मों के कारण भगवान विष्णु ने अगले जन्म में तुलसी से विवाह किया, इसलिए देवउठनी 11 के दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि इस वीडियो में जानकारी देते हुए हमसे कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए हमें क्षमा करें। धन्यवाद। जय माँ भवानी।